हेलो और नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में आज महिलाओं के प्रति बढ़ती अपराध एक बहुत ही बड़ी समस्या बन के उठा है। और जब जब महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है, अन्याय होते हैं, तब तब एक ही नाम हमें याद आता है, उन दरिंदों को, उन अपराधियों को उनके असल ठिकाने पर यानी सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले और निर्भया को न्याय दिलाने वाले योगिता बयानी जी आज हमारे साथ हैं। योगिता बयानी जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ सत्य मंजर यूट्यूब चैनल पर। योगिता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का ये जो मुहिम था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यूपी में इसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ? सत्या जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है खाली यूपी में ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी इसका कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो ये नारा था अपने आप में बहुत पवित्र है, बेटी बचाएं और बेटी को पढ़ाएं। बेटी बचाएं कहाँ? बेटी को जब बचाने की बात की गई, वो तो भ्रूण हत्या के बारे में बात की गई कि उसको जो पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। यहाँ पर लड़कियों का रेशो जो कम होता जा रहा था हमारे देश में, और एक चलन है कि लड़के की चाहत में लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, उसके लिए शुरुआत हुई थी। उसके बाद बेटी को पढ़ाया नहीं जाता, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, पर वहां पर कहीं पर भी महिला सुरक्षा की बात नहीं थी। बेटी को सड़क पर कैसे बचाएं? एक बार वो पैदा हो गई, आपने पेट में तो उसको बचा लिया, पर जब वो और बढ़ा भी लिया, जैसे कि हमारी हाथरस की बच्ची है या हमारी बलरामपुर की बच्ची है, वो तो स्कूल जा रही थी, या रेवाड़ी वाली हमारी गुड़िया है, ये तो स्कूल कॉलेज जाते हुए इनका अपहरण हुआ, और स्कूल जाते हुए अपहरण होते हुए उनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ। तो बेटी को बचा भी लिया, बेटी को पढ़ा भी लिया, पर बेटी को सुरक्षा कहाँ मिली, आप बताइए? तो सुरक्षा भी तो देने का दायित्व उन्हीं का है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब मेरा बात यही मैं बार बार उठाती हूँ कि नारा देना बहुत आसान है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं यही चाह रही थी, हमारी जो सरकारें हैं जो अभी सो रही हैं और जिनको लगातार जगाया जाता है, कभी निर्भया जैसे अपराधों से, कभी हमें बच्चों की बलि देनी पड़ती है उनको जगाने के लिए, पर फिर भी इनकी नींद कुंभकर्ण की नींद है जो टूट ही नहीं रही है। तो ये बड़ा दुख की बात है कि इतना कुछ देखने के बाद भी कि ये समस्या को समस्या ही नहीं समझा जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो कब इनकी चुप्पी टूटेगी, कब ये लोग इस पे कार्यरत होंगे, बस इसी बात का इंतजार। जी, मैं उसी बात पे फिर से आ रहा हूँ, जो यूपी में अभी आपने सुने होंगे कि एंटी रोमियो स्क्वाड की जो गठन की गई थी, और हाल ही में योगी सरकार के द्वारा अभी जो मिशन दुराचारी, इसका भी उन्होंने अभी ऐलान किया। क्या इसका असर कहीं भी मतलब कामयाबी होते हुए नजर नहीं आ रहा है? देखिए, अगर होता तो ये जघन्य अपराध नहीं होते और रुक जाते या कुछ कमी आती, पर बढ़ावा हुआ जा रहा है। तो ये जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो एंटी रोमियो स्क्वाड, आपने गलत समझा। एंटी रोमियो स्क्वाड रेपिस्ट या ईवटीजर्स के लिए नहीं थी। एंटी रोमियो स्क्वाड जो कपल्स घूम रहे हैं उनके, मतलब ज्यादा नजर उन पे रखी जा रही थी। और जो मतलब महिलाओं को मिसबिहेव करते हैं उनके। बिल्कुल, और वो एक फेलियर साबित हुई है। अगर वो सक्सेस होती तो हमारे सामने उसके नतीजे होते। जी, अभी उन्होंने मिशन दुराचारी भी लेके आए हैं, जिसके मतलब जिसमें फोटो और पोस्टर लगाने की बात की जा रही है। हाँ हाँ, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये सही साबित होगा? नहीं, क्योंकि देखिए ना सत्या जी, अगर आप किसी का पोस्टर लगाते हैं तो या तो कि ये कहकर कि ये अपराधी है, उस अपराधी की सही जगह तो जेल में है, तो अगर वो जेल में है तो उसके पोस्टर क्यों लगाए, और अगर उसके पोस्टर लगाए हैं तो वो बाहर कैसे घूम रहा है? तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट करते है ये चीज, जो मुझे समझ में आई है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, अगर उसने लड़की को छेड़ा है या लड़की के साथ बलात्कार किया है तो उसकी तो जगह जेल में होनी चाहिए। इसका मतलब आप पोस्टर्स तब लगाएं अगर वो भाग गया है, भगोड़ा है तो लगाएं। तो पोस्टर्स लगाने का तो एक ये दिखावा है, मुझे लगता है उन्होंने कितना बचकाना है, मुझे तो ये मैं बोलूंगी। हालांकि मैं अगर कहती कि या तो क्लीन चिट है, या उसने नहीं किया है, या उसने किया है तो जेल में जाए, नहीं किया तो घर में बैठे। पोस्टर वाला आइडिया मुझे समझ नहीं आया। सही बात है। तो बस ये हाथरस वाला जो केस है उस पर मैं मेरे मन में एक सवाल था, उसमें सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर कर दूं। यूपी पुलिस ने रात को 2 बजे जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया,
इसमें परिवार वालों को भी बुलाया नहीं गया, शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो कंस्पिरेसी यहाँ पे एक सामने आ रहा है, तो ये इसका मकसद क्या है? इसका मतलब साफ है सत्या जी, कुछ छुपाने की कोशिश है और कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने किया है पुलिस ने कि वो 3 घंटे क्या मैं बोलूं कि 3 घंटे जब सूर्य उदय होने वाला था उस 3 घंटे का इंतजार नहीं कर पाया। 2:30 बजे इन्होंने अंतिम संस्कार किया है। सूर्य उदय 6-7 के बीच में हो जाता है, तो क्या इतना 3 घंटे में बॉडी इतनी डिके करी थी कि इनको लगा कि बहुत परेशानी हो जाएगी, क्या 3 घंटे रुकना सही नहीं था? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इनके दिमाग में था, कुछ ये चाह रहे थे दबाना और वो उसमें सक्सेस पा गए। और अनफॉर्चुनेटली जो एक किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, बच्ची तो चली गई, उसके साथ इतना दुराचार हुआ पर वो मर भी गए, उसके बाद जो उसके जो लास्ट राइट्स हैं, जो माँ बाप को एक अंतिम एक देखने का मौका था, वो भी नहीं मिला। बहुत दुख की बात है। सही बात है। आपको याद होगा जो हाल ही में हैदराबाद में जो घटना घटी थी, उन दरिंदों को उन्होंने एनकाउंटर किए थे पुलिस ने। तो ये जो एक्शन मोड में हैदराबाद पुलिस आ चुका है, क्या यूपी पुलिस भी उसी एक्शन मोड में काम करना चाहिए? देखिए, करने को तो वो जो एक उन्होंने पकड़ा था एक अपराधी को और उसका गाड़ी पलट गया, सब कुछ हो गया। करने को तो ये सब कुछ करना चाहते हैं, पर इनके एजेंडास क्या है? उनके एजेंडा महिला सुरक्षा नहीं है। ठीक है, बाकी वो सैफरनाइजेशन आप कह सकते हैं या और चीजों में प्रायोरिटी है, करना था तो उसका इनकाउंटर करवा दिया इन्होंने। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये लोग करना ही नहीं चाहते हैं, जो कि मेरे समझ में आई है। जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में महिला सुरक्षा नहीं है। आखिर में बस एक सवाल आप साथ शेयर करना चाहूंगा, एक सवाल रहा है आपसे। देश में ये जो दिन ब दिन महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार की संख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो क्या इसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई भी कानून अभी तक मतलब कामयाब साबित नहीं हुआ है, या फिर कोई सख्त कानून हमें लेके आना चाहिए? कानून बहुत आए हैं सत्या जी, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं आए। कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? उसका सारा दारोमदार जो है पुलिस के पास है, और पुलिस की जो स्थिति है वो आपने देख ही ली है। तो सारा कुछ कम आ जाता है जब हम अपराध होने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस का बहुत बड़ा जिम्मा है। और पुलिस का जो हमने परिप्रेक्ष्य देखा है वो हम सबके सामने है। पर अपराध हो ना, इसके लिए भी सरकारों ने अभी तक कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए थे, जो कि नहीं उठाए हैं। कानून आने से अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग आप और हम जैसे ही होते हैं। तो उनके मानसिकता किस तरह की है वो बहुत जरूरी होता है, और मानसिकता बदलने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई है, जिसकी शुरुआत भी अभी तक नहीं हुई है। आप एक संगठन है परी, पीपल अगेंस्ट रेप, जी, पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया, परी संगठन के फाउंडर भी हैं। तो इसको ये जो अपराध बढ़ रहा है, तो ये परी संगठन, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, परी का था प्रिवेंशन अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, कह सकते हैं आप, पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, दोनों है। हमारा मकसद यही है कि किस तरह से रेप्स को रोका जाए। पहले तो नंबर 1 रोकने के लिए सारा हमने काफी हद तक काफी रिसर्च, मेरा भी लगभग 12 साल का इस विषय पे एक्सपीरियंस है, तो काफी राज्यों को हम लिखते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सजेशंस लिखते रहते हैं, और काम भी करते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन है पुलिस में, सेंसिटाइजेशन ग्रास रूट पे जाकर बॉयज स्कूल्स में काफी हद तक हमने काम किया है प्रिवेंशन पे। और उसके साथ साथ परी जो है वो रेप पीड़िताओं को के परिवारों के साथ खड़ी रही है, और काफी सारे रेप पीड़ित परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको हम न्याय की तो कमिटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि न्याय हमारे देश में थोड़ा मुश्किल है अभी तक। तो न्याय नहीं कह सकते, पर न्याय की उनकी लड़ाई में हम उनके साथ खड़े रहते हैं हर तरह से, चाहे इमोशनली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, हर तरह से परी काफी रेप पीड़िताओं के साथ खड़ा है। जी, देश भर में अभी जगह जगह प्रोटेस्ट भी चल रहा है, ये हरताश वाले इशू। तो आपको लग रहा है ये जो प्रोटेस्ट है कहीं ना कहीं एक मुहिम बनेगा और सरकार का नींद खुलेगा? जी देखिए, मुहिम तो बन चुका है ऑलरेडी, और सरकार की नींद मेरे को डाउट है, क्योंकि निर्भया के समय हमें लगा सरकार की नींद कच्ची है, पर अभी तक वो नींद टूटी नहीं है। सरकारें पलट गई, पर वो कुर्सी में ही कुछ ऐसा है कि वो लंबी नींद सुला देती है।
तो अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है, बट चाहती हूँ, उम्मीद फिर भी जिंदा रखना चाहती हूँ कि इनकी नींद टूटे, ताकि आगे हमारे पास ऐसा एक दिन आए जिस दिन एक भी अखबार में ऐसी खबर ना आए कि किसी बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है। तो योगिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के सामने साझा की, शेयर किए। हम भी चाहते हैं कि ये हाथरस वाले जो कांड हुआ है, वो जो अपराधी हैं, वो जो दरिंदे हैं, उनको जल्द से जल्द उनको उचित ठिकाने, मतलब उनको फांसी दिया जाए या फिर उनको अंजाम जेल पे सलाखों पहुंचे। में पहुंचा जाए। जी जी, अंजाम पे पहुंचाए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सत्या जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच।